हमारे चैनल जय हिंद स्टूडियो बड़ा गांव को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कानून लॉन्च हुआ है। अच्छा, कितने लोगों को पता था? नहीं, हाथ उठाया के बाद नहीं पता। बताओ, ये दशा है। सर्च करो फोन पे, अभी देखिएगा। एक नियम लॉन्च हुआ है जो इसे SC ST OBC खुशी की लहर है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे SC ST OBC बच्चों के साथ में विद्यालय, ओ भाई पापा जी के लिए एक बार जोरदार भाई तालियों सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। UGC का मतलब होता है ये जो विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े कॉलेज में SC ST OBC बच्चों के साथ में शोषण होता था, और उस शोषण होता था जो पढ़ने में हमारे आपके समाज के बच्चे वंचित रह जाते थे। उस नियम को लागू किया गया है कि शिक्षा सबके लिए बराबर होगी और कोई भी छुआछूत भेदभाव नहीं करेगा, और अन्यथा छुआछूत अगर करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सीधा जेल होगी लेकिन बेल नहीं होगी। इसलिए ये नियम अब धरना लोग करने लगे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे साथियों संभोग ऋषि का सर गर्दन उनकी काटी गई थी, वही काटने के लिए अब सोच रहे हैं कि वो व्यवस्था लागू जो हुई है उसको खत्म करवाने के लिए लोग लगे। कितना है? 100। और ये है तुम्हारा 85 और ये है 15। कितना है? ये 15 है और ये 85। इमा 3 वर्ण जुड़े हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। विचार करिएगा। खैर, बाबा साहब के संविधान में अलग नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में विचार करिएगा। इस देश के अंदर जो लोग शोषण करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये तुम्हारा हो गया 15 और ये हो गया तुम्हारा 85। अभी एक बात बताओ कि तुम्हारा काम कौन करता है? ये करता है कि ये 15 करता कि 85? कौन काम करता है? लिखने में काम कौन आएगा? मेहनत कौन करेगा? 85। और ये तुम्हारा है 15। अब एक बात सोचिएगा, इस 15 यानी 85 को कैद किसने किया है? किसने कैद किया? 15। अब एक बात सोचिएगा, ये 85 जेब में और 15, तब 85 तो गायब और 15 तो सामने नहीं है। दिखाई कौन देता है? 50। कौन दिखाई देता है? 15 और 85 गायब। तो विचार करिएगा, कैद किसने किया है? इसीलिए UGC इस बहुजन समाज की एक ताकत आई है, इसीलिए लोग धरने पे लगे हुए हैं। कहना है बदौलत ये सरकार चल रही। अरे सालू गौतम जी, भैया जी की तरफ से ये 50 रुपए का भाई धम्मदान भिजवाए हैं, और कामना करेंगे बच्चे पढ़े लिखे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जोरदार भाई तालियों सम्मान दे भैया का। जय मंगलोदय हो। इसके नियम कानून से कोई बचा नहीं, और इसके नियम कानून से ये जनता चल रही। बड़े बड़े देव यो भगवान आ गए, बड़े बड़े देव और भगवान भी आए नहीं आए? अयोध्या का फैसला किसके द्वारा हुआ था? सही बताना आप, संविधान से हुआ कि नहीं हुआ? लड़ाई तो बहुत दिन से हो रही, लेकिन वो जबरदस्ती किया गया, फैसला नहीं हुआ था। ये सरकार है तो फैसला हो गया। विचार करिएगा फिर होता क्या है। और बड़े बड़े देव ये भगवान आ गए, उनको इसी संविधान से तो न्याय मिल गए, और न्याय मिल गए
नरक दे, जो स्वर्ग नरक देता वो भी तो बन गए। जो स्वर्ग नरक देता वो भी बचा नहीं, इसके नियम कानून से कोई बचा नहीं। और अंतिम लाइन में कहना चाहूंगा, पढ़ करके संविधान को जो आगे जा रहे, पढ़ करके संविधान को सब आगे जा रहे, मिलती नहीं चटाई और कुर्सी पा रहे, कुर्सी को पा रहे। एक समय वो था कि चटाई तक नसीब नहीं थी, आज संसद भवन में लोग कुर्सी पर दहाड़ रहे हैं, ये भी सोचिएगा। अरे पढ़े कोई भी ग्रंथ देश में वो काम न आया, कोई भी ग्रंथ देश का आबाद न किया, मनवादियों ने देश को बर्बाद कर दिया। मनवादियों ने देश को बर्बाद कर दिया, इसके नियम कानून से कोई बचा नहीं, इसके नियम कानून से कोई बचा नहीं। फिर बाबा साहब ने क्या किया, मनवादियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया, अपनी कलम से भीम ने आबाद कर दिया, अपनी कलम से भीम ने आबाद कर दिया। संविधान की चोट से कोई बचा नहीं, इसके नियम कानून से कोई बचा नहीं, इसके नियम कानून से कोई बचा नहीं, इसके नियम कानून से कोई बचा नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की।